हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का इम्मत पर। बीमारी के बाद कमबैक करते हैं और आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपने टाइटल से देख ही लिया होगा। कांग्रेस से पूर्व। कांग्रेस से पूर्व जितने भी ऐसे संगठन थे, जो राजनीतिक संगठन थे, उन पर हम चर्चा करेंगे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखो, इससे पहले हिस्ट्री के हम बहुत सारे टॉपिक हैं वो पढ़ चुके हैं। आप वीडियो जाकर देख सकते हो, हमने डाल रखा है। देखो, सबसे पहला जो संगठन था, सबसे पहला जो ऐसा संगठन था वो था जिसका नाम था बंग भाषा। क्या नाम था? बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा है, ऐसा संगठन था। ठीक है भाई। अच्छा, बंग भाषा संघ जो प्रकाशन सभा है, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, एक तो देखो इसकी स्थापना कई बार पूछी गई, तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना की गई थी 1836 में। 1836 में जो जो चीज इससे पूछी जाती है वही हम देखेंगे। ठीक है जी। देखो, ऐसा होता है, कोई भी चीज है, एक साथ ही कांग्रेस नहीं बन गई थी, एक साथ ही कांग्रेस पार्टी नहीं बन गई थी और ऐसे ही सफल नहीं हो गई, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग होते हैं उसके पीछे। ठीक है ना? तो देखेंगे आप, इतनी सारी संस्था रही हो जो कि फेल हो गई थी, उसके बाद जाकर कांग्रेस बनी जिसने हमें आजादी दिलाई, कह सकते हैं। 1836 में स्थापना हुई थी। ठीक है भाई। अच्छा, इसके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। राजनीतिक पहला राजनीतिक संगठन था ये। ठीक है भाई। पहला राजनीतिक संगठन संगठन काफी दिन के बाद ये पेन चलाने का मौका मिल रहा था, ऐसे ही राइटिंग आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। बंग भाषा प्रकाशन सभा हो गया, 1836 में स्थापना होगी, भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी सोसाइटी ठीक है भाई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऐसी दूसरी संस्था थी। देखो, इसकी स्थापना कब होती है? 1838 में होती है। इसकी स्थापना होती है 1838 में। ठीक है जी। और इसकी जो स्थापना की थी, किसने की थी? द्वारकानाथ द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। ठीक है जी। द्वारकानाथ टैगोर ने कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी। देखो, जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, इसके जो नेता थे, वो सभी नेता क्या थे? जमींदार थे। क्या थे? ये जमींदारों का संगठन था। ये सभी नेता क्या थे? जमींदार थे। इकट्ठे होकर, एक साथ होकर अपनी मांगों को रखते थे अंग्रेजी शासन के सामने। ठीक है भाई, यहां तक हो गया ये। अच्छा, आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखो, ये जो ऐसा पहला संगठन था, ये ऐसा पहला संगठन था जिसने अपनी जो मांगे हैं, वो संगठित रूप से रखी। अंग्रेजों को सामने इन्होंने जो अपनी मांगे वो संगठित होकर रखी। सभी जमींदारों ने मिलकर जो अंग्रेजी जो कार्यालयों में गए और इन्होंने अपनी मांगे रखी संगठित रूप से। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो है संगठन था जिसने जो है अपनी जो मांगे संगठित रूप से रखी, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वारकानाथ टैगोर ने कौन सी सोसाइटी की या कौन सी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही अब आगे हम देख लेते हैं। आगे देखेंगे। देखो, आगे आ जाता है हमारा कौन सा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या भाई? बंगाल ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इंडिया सोसाइटी ठीक है भाई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये आ जाता है। देखो, इसके बारे में देखेंगे। इसकी जो स्थापना है वो होती है 1843 में जाकर, 1843 में होती है। ठीक है जी। और ये भी जमींदारों के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना भी मतलब जमींदारों के द्वारा ही की जाती है। इसके जितने भी संगठन करता थे, जो स्थापना में इसके जो सम्मिलित थे, वो सभी जमींदार थे। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या है? 1851 में क्या होता है? 1851 में जो है, इसमें जो मिल जाती है बंगाल लैंड लैंड होल्डर्स लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश मतलब ये दोनों संस्थाएं जो है, मतलब लैंड होल्डर्स इसके साथ मिल जाती है। किसके साथ? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ मिल जाती है। ठीक है भाई। अच्छा, ये किसने किया था? इसका जो विलय जो किसने किया था? राधाकांत देव ने इनके विलय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है जी, कि लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ में बंगाल ब्रिटिश जो इंडिया सोसाइटी का जो गठन है किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। ठीक है भाई। देखो, 1859 में एक जांच आयोग की मांग की गई थी। जांच आयोग की मांग क्यों की गई थी?
किसके विरुद्ध? नील विद्रोह के विरुद्ध। नील विद्रोह के विरुद्ध एक जांच आयोग की मांग की गई थी इस संगठन के द्वारा, लैंड होल्डर्स प्लस के बंगाल ब्रिटिश जो संगठन बना था उसके द्वारा 1859 में जांच आयोग की गठन की मांग की गई थी नील विद्रोह के। अगर आपको अब कमेंट करके बताना है कि नील विद्रोह जो कब हुआ था, कब घटित हुआ था और किस राज्य में घटित हुआ था नील विद्रोह। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। इस संगठन ने जो लैंड होल्डर्स प्रेस के बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी थी, इसने एक पत्र जारी किया, अपना एक पत्र निकाला, समाचार पत्र निकाला, ठीक है, जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट, पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट निकाला, ठीक है जी। और जिसके संपादक कौन थे? एस सी मुखर्जी, एस सी मुखर्जी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, डब्ल्यू सी बनर्जी का भी पूरा नाम पूछा गया है और एस सी मुखर्जी का भी पूरा नाम पूछा गया है। तो कमेंट करके बताएं कि एस सी मुखर्जी का फुल नाम क्या था, एस सी मुखर्जी का फुल नाम क्या था। ठीक है भाई, ये चीज थी लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित। दोबारा से देख लेते हैं 1851 में। ठीक है, 1843 में सबसे पहले इसकी इसकी स्थापना होती है जमींदारों के द्वारा। 1851 में इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी मिल जाती है आकर। ठीक है जी, किसके प्रयासों से? राधाकांत देव के प्रयासों से। ठीक है भाई, इसने 1859 में जांच आयोग की मांग की नील विद्रोह के विरुद्ध। ठीक है जी, और इसका एक पत्र होता है जिसका नाम होता है हिंदू पैट्रियाट। ठीक है जी, जिसके संपादक कौन होते हैं? एस सी मुखर्जी होते हैं, एस सी मुखर्जी इसके संपादक होते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। देखो, अगला जो संगठन आता है वो आता है इंडियन लीग। क्या नाम आता है? एक बार, हाँ जी, संगठन होता है इंडियन लीग, इंडियन लीग। अगला संगठन है इंडियन लीग। इसका जो गठन है वो किया गया था 1875 में। 1875 में किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है जी, कि इंडियन लीग का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, अच्छा, ये पहला संगठन था, ये ऐसा पहला संगठन था जिसने राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। इसने जो है राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाला जो है पहला संगठन था, कौन सा? इंडियन लीग था। ठीक है भाई, 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका गठन की जो स्थापना की गई थी। ठीक है जी, अच्छा, इसका एक पत्र था, इसका इस इंडियन लीग का एक पत्र था जिसका नाम था क्या भाई? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका थे। इसके जो संपादक थे वो थे कौन? शिशिर कुमार घोष ही थे, इसके संपादक शिशिर कुमार घोष थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका से, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट आया था उसके तहत जो है क्या हुआ था कि अपनी जो लोकल भाषा है उसमें पत्र, समाचार पत्र वगैरह आप संपादित नहीं कर सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो है इसने जो अपना नाम है रातों रात पर चेंज कर लिया था। इसने जो है नाम जो है रातों रात परिवर्तित कर दिया था, परिवर्तित किया था। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका से। इसके संपादक भी पूछे गए और ये पूछा गया कि वह कौन सी पत्रिका थी जिसने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आने के बाद अपना नाम जो है रातों रात परिवर्तित किया था। कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका थी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा इंडियन लीग। इसके बाद हम इंपोर्टेंट एक और संगठन देखते हैं जिसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अगला है कौन सा? इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है भाई, जो हिंदी में भी लिख देता हूं, इंडियन एसोसिएशन, ऐसी से बनेगी इसमें। ठीक है भाई, एसोसिएशन। ठीक है भाई, देखो इसके बारे में देखेंगे। इंडियन एसोसिएशन जो है इसका गठन किया गया था 1876 में। ठीक है भाई, वहीं पर इंडियन लीग का 1875 में किया गया था और इसका किया गया था 1876 में, 1876 में किया गया था। संपादक इसके संस्थापक कौन थे? दो थे इसके, एक थे कौन? एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी, और एक कौन थे? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के साथ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका गठन किया था इस संस्था का। ठीक है जी, देखो कांग्रेस से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण संगठन यही था। ये भी बाद में जाकर कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है भाई, जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है जी, उसमें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था क्योंकि उस समय पर दिसंबर में ही उन्हीं दिनों में जो आपके इंडियन एसोसिएशन का भी सम्मेलन था। ठीक है भाई, इसका भी सम्मेलन था, इस वजह से भाग नहीं लिया था। लेकिन अगले सम्मेलन तक ये जो इंडियन एसोसिएशन है वो कांग्रेस के साथ में विलय हो जाती है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। देखो, ये पहली बार साधारण जनता इसमें शामिल हुई, मतलब ये पहला संगठन था जिसमें साधारण जनता क्या है शामिल हुई थी। किसमें भाई?
कौन सा संगठन था? इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस से पहले ऐसा पहला संगठन था जिसमें जो साधारण जनता को भी शामिल किया गया था। लेकिन इससे पहले क्या था, सिर्फ जमींदार बनकर मिलकर अपने फायदे के लिए जो है जमींदार लोग इन संगठनों का निर्माण कर रहे थे। ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने आंदोलन कौन कौन से चलाए? आंदोलन देख लेते हैं। आंदोलन, इंडियन एसोसिएशन का आंदोलन। देखो, जो इंडियन एसोसिएशन के आंदोलन है उन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के आंदोलन के नाम से वैसे जाना जाता है। इसने आंदोलन चलाए थे। एक चलाया था सिविल सर्विस आंदोलन, सिविल सर्विस आंदोलन चलाया था। और एक चलाया था इल्बर्ट बिल आंदोलन। इल्बर्ट बिल आप लोग जानते होंगे। इल्बर्ट बिल था कि कोई भी यदि अंग्रेज अधिकारी या फिर अंग्रेज कोई नागरिक क्राइम करता तो उसकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं। ये इल्बर्ट बिल था, मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, 1883 में आया था। ठीक है भाई, 1883 में। ठीक है भाई। अच्छा, इसका जो इंडियन एसोसिएशन का जो पहला सम्मेलन होता है, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, वो होता है 29 दिसंबर 1883 में। ठीक है भाई। अध्यक्ष थे कौन? अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। कौन थे भाई? आनंद मोहन बोस जो है पहले अध्यक्ष थे किसके? इंडियन एसोसिएशन में। ठीक है जी, पहले सम्मेलन में। ठीक है भाई। अच्छा, और दूसरा इसका जो हुआ था, दूसरा सम्मेलन जो होता है वो होता है 1885 में। वहीं आप 1885 में किसका होता? कांग्रेस का भी हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे एस.एन. बनर्जी थे। इसी वजह से मैंने आपको बताया, इसी वजह से जो है कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए। क्योंकि देखो, अगला जो अधिवेशन होगा कांग्रेस का 88 में, उसमें जो है इंडियन एसोसिएशन को विलय कर दिया गया था। ठीक है, कांग्रेस के साथ में विलय कर दिया गया था। ठीक है भाई। तो ये सारे संगठन ऐसे थे जो कांग्रेस से पहले इंपोर्टेंट थे, और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है भाई। तो कैसी लगी वीडियो? और आप टॉपिक पर यदि आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में इस टॉपिक से यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली जो वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।